हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो कि 8 मई को ही इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो चुका है। पर ऐसा युद्ध के मोमेंट पे अभी इंडिया और पाकिस्तान के अटैक की वजह से शेयर मार्केट के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। युद्ध का जो अनाउंसमेंट है वो पहले से हो चुका है, पर ये युद्ध स्टार्ट जो हुआ है वो कल से हुआ है। इस वजह से मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी नहीं पड़ा। हो ना हो आगे ये इफेक्ट जो है और भी ज़्यादा पड़े। तो अभी जानते हैं कि क्या क्या कुछ अभी तक कंडीशन चल रहा है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा मेन मार्केट है जो कि निफ्टी और सेंसेक्स को अगर देखें तो देखो निफ्टी जो है वो एक्चुअल में 140 पॉइंट गिर चुका है। वहीं सेंसेक्स जो है 411 पॉइंट गिर चुका है। टोटल 0.51%, तो वहीं निफ्टी 0.58% गिर चुका है। अगर मैं देखूं बीएससी मिड कैप और बीएससी स्मॉल कैप को, तो ये दोनों का दोनों जो है वो 815 और 495 पॉइंट गिरा हुआ है। वहीं पर अगर देखें तो हमारा मार्केट जो है वो एक्चुअल में करेंसी पे भी डिपेंड करता है कि करेंसी हमारा कैसा कुछ चला है। तो देखो करेंसी जो है वो भी एक्चुअल में सिर्फ एक है जो बढ़ा है, वो कौन सा? तो देखो करेंसी जो है वो एक्चुअल में कल सिर्फ डॉलर के मामले में थोड़ा बहुत 0.29 का ग्रोथ हुआ है। बाकी चाहे वो पाउंड हो या फिर हमारा यूरो हो, ये दोनों के दोनों में हमारा माइनस में ही गया है। तो वहीं चांदी का हम लोग देखते हैं, सोना और चांदी का रेट में क्या कुछ इफेक्ट पाया है। सोना का अगर रेट देखा जाए तो सोना का रेट एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिखा गया है। कौन कौन में? चाहे वो 24 कैरेट हो, चाहे फिर 22 कैरेट हो या फिर 18 कैरेट हो, तीनों में ही हमें गेन देखने के लिए मिला है। अगर सोना में देखा जाए तो 10 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये का ग्रोथ देखा गया है। तो वहीं चांदी के अंदर जो है वो ग्रोथ है 100 रुपये का। ये क्यों बढ़ रहा है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कल मार्केट तो ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान के अटैक की वजह से गिरा है, पर सोना चांदी का रेट ऊपर ही गया है। अब बेस्ट गेनर्स कौन कर रहे हैं? तो गेनर्स के रूप में बेस्ट अगर देखा जाए तो वो HCL टेक्नोलॉजीज़ है। HCL टेक्नोलॉजीज कल बहुत अच्छा चला है, जो कि कितना 17 रुपये का प्रॉफिट देकर मतलब क्या है 1.11% का ग्रोथ रहा है। वही एक्सिस बैंक 0.94%, टाइटन कंपनी 0.94 और 0.9% LTI माइंड ट्री, तो वहीं कोटक जो है 0.84% का ग्रोथ है। ओवरऑल देखा जाए पूरे मार्केट का अगर टॉप गेनर्स की तरफ फोकस किया जाए तो टॉप गेनर्स अप में ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा मार्केट तो पहले लॉस में गया है, पर ये हमारा टॉप गेनर्स जो है वो सच में प्रॉफिट कल बुक किया है। तो कल प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम था। वही मिड कैप की तरफ अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मिड कैप में देखा जाए तो मिड कैप में भी ग्रोथ देखा गया है। कितना कितना? तो मिड कैप में एक कंपनी ने तो मतलब दो कंपनियां जो है बहुत ज़बरदस्त का परफॉर्म किए हैं। कौन कौन? पहला या तो KPR मिल को देख लो या फिर क्रीसिल को देख लो। ये दोनों का दोनों जो है प्रॉफिट नहीं किया है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त का प्रॉफिट किया है। कितना कितना परसेंट ग्रोथ किया है? 6.59 और 7.96। ये चीज़ें 8 मई को अटैक से नहीं होने की वजह से ये चीज़ें दिख रहा था। अटैक जो है सामने हो गया था, इसलिए अब हो सकता है ये आज देखने को ये दोनों का दोनों ना मिले। तो वहीं देख लो यहाँ पे 2% तुम्हें को 4G और 1.97% सेफलर इंडिया और कैनरा बैंक में भी ग्रोथ देखने को मिला है। और स्मॉल कैप में देखते हैं, अब ये तो मिड कैप था, स्मॉल कैप में भी ज़बरदस्त कहीं ग्रोथ देखने को मिला हो। तो स्मॉल कैप में देखा जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त का ग्रोथ दिया है। देखो कितना कितना स्मॉल कैप में हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है जिनी फिलामेंट्स में। जिनी फिलामेंट्स में 19%, वहीं नकोडा ग्रुप में कितना 19%, पावना इंडस्ट्रीज में 18%। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्मॉल कैप की इंडस्ट्री जो है वो 15% से ऊपर ही ग्रोथ की है। ये ग्रोथ अटैक होने से पहले का, ये मैं पहले भी बता दूँ। तो ये था कल का मार्केट। तो अब क्या ऐसा है भी है कि कल लूज़ भी किया है? तो ऑफकोर्स कल लूज़ भी किया है। लूज़ लॉस थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कौन कौन लॉस किया है। तो लॉस जो है कल कल मैक्सिमम लॉस जो है वो 4% का हुआ है। तो वहीं मतलब और भी 4%, 4%, 4%, 4%, ये सब का सब अडानी हो या फिर साइमन हो, रेक हो, वरुण बिवरेजेस हो या फिर मुथूट फाइनेंस हो, ये सब का सब कल लॉस में रहा है। तो ये तो था कल का मार्केट अपडेट। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और भी नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।